बिजनेस करना है पहले पॉलिटिक्स को समझो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिसाइड्स रूल्स ऑफ द गेम। हे वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे मेजर सब्जेक्ट बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। चलिए पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है। Political environment refers to the government, political system, laws, policies, and political conditions that influence the working of the business. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो वाली चीज़ है जिसमें हमारी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन या फिर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या फिर कोई भी लॉज पॉलिसीज़ वगैरह कोई भी पॉलिटिकल कंडीशंस जो हमारी बिजनेस की वर्किंग को है जो अफेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इन सिंपल वर्ड्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस। हमें ये देखें कि जो भी कुछ समझ आता है हमारे पॉलिटिक्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। बिजनेसेस कैन नॉट कंट्रोल इट बट दे हैव टू फॉलो द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। बिजनेस है जो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते बट उनको है जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनका बिजनेस है जो वो लॉन्ग समय तक है जो वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट देखें एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की कौन कौन से एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है सच एज डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी और मोनार्की वो भी हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को है जो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि इस सिस्टम से द्वारा ही जो हमारा बिजनेस है वो चलता है। सेकेंड है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पार्टीज़। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हमारी आती हैं सच एज लिबरलिज्म कंजर्वेटिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अगर आपकी फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि आपकी गवर्नमेंट है जो वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है जो वो प्रायोर करती है कि वो उसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है जो हमारी इनकम को भी प्रमोट करेगी, इक्वालिटी की इनकम को प्रमोट करेगी और हमारे सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करेगी, जो लीड करेगी हमारे हायर टैक्सेस को और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर बिजनेसेस को, जिसके द्वारा जो हमारा बिजनेस है जो वो चलता है। अगर आपकी गवर्नमेंट की डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी तो वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है जो वो काम करेगी, मींस उसको अफेक्ट करेगी, सॉरी बिजनेस को नहीं आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगी। थर्ड है हमारा लीडरशिप एंड गवर्नमेंट कि आपकी लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट में है जो वो आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि लीडरशिप स्टाइल और उसकी इफेक्टिवनेस से ही पॉलिटिकल लीडर्स की उससे ही हमारा जो सारा गवर्नमेंट है जो वो काम करती है तो उसके द्वारा है जो हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। फोर्थ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। इन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। अगर आपकी इकोनॉमी में है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मीन्स आपकी जो सारे पॉलिटिक्स के फोस्टर्स हैं वो उनके जो स्टेबल होंगे सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स की, तो उसके द्वारा जो हमारा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पर, इनकम ग्रोथ पर और सोशल कोहेजन पर, जिससे हमारा जो बिजनेस है जो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो वो बहुत अच्छे से है जो हमारे बिजनेस की रिलेटेड है जो वो काम करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी इकोनॉमी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो हमारी अनसर्टेनिटी और अनरेस्ट को है जो वो रिलीज़ करेगी, तो उसको लीड करेगी, जिसके द्वारा जो हमारा बिजनेस और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं अभी उनकी प्रोसेसेस से भी हमारी बिजनेस है जो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पब्लिक ओपिनियन एंड एक्टिविज्म कि जो पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है या फिर उनकी एक्टिविज्म किसके प्रोडक्ट के रिलेटेड है जो वो एक्टिव है उसके रिलेटेड है जो वो इसमें बताया गया है। इसमें हमारी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है जो विदाउट इन्फॉर्मेशन सेल करते हो तो आपका प्रोडक्ट है जो उसकी सेल है जो वो नहीं होगी क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। वो पहले अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक रखता है कि हाँ कि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन सारी दी जाए इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तभी है जो मैं इसको प्रोडक्ट को खरीदूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियो पॉलिटिक्स कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स भी है जो आपका जोग्राफिकल पॉलिटिक्स है जो वो भी आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमारे आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस अलायंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स
जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री को, और इससे हमारे जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। लास्ट आ गया हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डेवलपमेंट्स। इकोनॉमिक कंडीशंस में इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं हमारे, सच एज जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डायनामिक्स एक्सेट्रा, कि जो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस भी है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। आई होप आपको एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। Political institutions are the pillars of the governments in any country, each serving distinct functions to ensure the smooth functioning of the state and uphold the rule of law. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पिलर्स होते हैं हमारी गवर्नेंस के, हर किसी कंट्री में जो सर्व करते हैं हमारे डिस्टिंक्ट फंक्शंस, ताकि जो हमारी स्टेट का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो सके, मीन्स अच्छे से उसका काम हो सके, और हमारा जो रूल है वो भी बना रहे हमारी गवर्नमेंट में और कंट्री में। Under a democratic setup like in our country, the political environment comprises 3 vital political institutions. कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जो हमारा डेमोक्रेसी ली हुई है हमारी कंट्री ने, इंडिया ने, तो उसमें हमारे 3 पिलर्स हैं जिसका नेम है लेजिस्लेटिव ब्रांच, सेकंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, थर्ड है जुडिशरी ब्रांच। इनके बारे में चलिए अब हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव ब्रांच। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, डिबेटिंग पॉलिसी इश्यूज एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लॉज को फॉर्मुलेट करने में, डिबेट करने में, हमारी पॉलिसी इश्यूज़ को उनको सुलझाने में, रिप्रेजेंट करने में हमारे जो पीपल का इंटरेस्ट है। इन इंडिया लेजिस्लेटिव ब्रांच कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो हमारी इंडिया में है वो कंसिस्ट करती है, किसके द्वारा बनती है, वो पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा हाउस एंड लोकसभा हाउस। सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, और एज एडमिनिस्ट्रेटिंग गवर्नमेंट ऑपरेशंस, और गवर्नमेंट ऑपरेशंस को भी जो एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है। थर्ड है हमारा जुडिशरी ब्रांच, is the branch of government that is responsible for interpreting laws, administering justice and resolving disputes in accordance with the constitution and existing laws of the country. जुडिशरी ब्रांच जो हमारी होती है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिसमें वो रेस्पॉन्सिबल होती है लॉज को इंटरप्रेट करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में जस्टिस को, और रिजॉल्व करने में हमारे जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको, डिस्प्यूट्स को, विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द कंट्री। वो हर एक लॉज को है जो वो एग्जिस्टिंग लॉज को है जो वो स्टडी करती है, उनके द्वारा है जो वो इश्यूज़ को भी सॉल्व करती है। आई होप आपको तीनों ब्रांच है जो वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इकोनॉमिक रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिक रोल्स क्या हैं। द इकोनॉमिक रूल्स और ऑफ द गवर्नमेंट encompasses a wide range of functions aimed at promoting economic growth। कि जो हमारे इकोनॉमिक रोल्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो हमारे बहुत सारे फंक्शंस को है जो एम करते हैं, जिसके द्वारा जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है जो वो बहुत अच्छे से होती है, और वो इंश्योर करती है हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड सो ऑन। हमारी सोशल वेलफेयर भी है जो हमारी गवर्नमेंट में, हमारी कंट्री में है जो वो प्रमोट करती है। द मेन इकोनॉमिक रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। जो हमारे मेन इकोनॉमिक रूल्स होते हैं वो इसके द्वारा है जो वो नीचे दिए गए हैं हमें। फर्स्ट है हमारी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट में हमारी में रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमारी पीपल को या फिर जनरल पब्लिक को बहुत सारे रूल्स या फिर रेगुलेशंस हैं जो वो फॉर्मुलेट किए हैं, जिसमें हमारे अंडर आते हैं ट्रेड रेगुलेशंस, मार्केट रेगुलेशंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जिसके द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है कि हमारी जो पीपल है वो बहुत अच्छे तरीके से है जो वो अपनी लाइफ को है जो वो जी सकें। सेकंड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कि जो गवर्नमेंट ने उसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी है जो वो बहुत सारे ऑपरेट्स किए हुए हैं, लाइक डिफेंस, रेलवेज, एनर्जी, टू इंश्योर डैट इसेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। की जिसके द्वारा जो हमारी सारी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं या फिर सारी कमोडिटीज़ होती हैं वो सारे जो पीपल हैं, सारी जनरल पब्लिक है जो उसको मिल सके। इसमें हमारी जो आती है 2 टाइप्स आती हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हमारी स्टेट के द्वारा ओन्ड की जाती है एंटरप्राइजेस, और सेकंड आती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, मीन्स जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जाती हैं। थर्ड है हमारा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जिसमें हमारी प्रमोट करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग आती है, जिसमें हमारा 5 ईयर प्लान जो होता है प्लान्ड होता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, वो भी आता है जो हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्लान करता है और उसको सिस्टमेटिकली स्मूथली है जो वो चलाता है।
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी जनरल पब्लिक को सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स है जो वो प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपनी चीज़ों को है जो वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और उससे है जो वो अपना प्रॉफिट है जो वो गेन कर सकें। फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन, जिसमें हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलाइज रखने के लिए मींस इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट है जो वो बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को है जो वो फॉर्म्ड करती है, जिसके द्वारा जो गाइड करती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जिसमें हमारी टू टाइप्स आती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो वो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा है जो वो रेगुलेट की जाती है, जिसमें हमारे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई को है जो वो ध्यान में रखकर है जो वो काम करती है। सेकंड आती है हमारी फिजिकल पॉलिसी, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल की जाती है। इसमें हमारी गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ वगैरह आ जाते हैं। फिफ्थ है हमारी प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो गवर्नमेंट है जो वो प्रोवाइड करती है हमारी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी प्रोविज़न के बारे में। इसमें आती है हमारी टू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो हमारे बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस ऐसी करती है, बिल्डिंग्स या फिर कोई भी चीज़ ऐसी बनाती है जो हमारी जनरल पब्लिक में बहुत ज़्यादा यूज़ हो। लाइक गवर्नमेंट ने बनाई रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। सेकंड है हमारी सोशल सर्विसेज, जो गवर्नमेंट हमारी सोशल सर्विसेज देती है, मीन्स भी कुछ भी हमें देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारी इसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, पब्लिक सेफ्टी, वो वाली चीज़ें आती हैं, वो गवर्नमेंट है जो प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि इनकम एंड वेल्थ को है जो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, किसके द्वारा करती है, वो टैक्स सिस्टम के द्वारा करती है, प्रोग्रेसिव, जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है हमारे रिवेन्यू को और रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ को हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में, मीन्स भी लो पीपल में, ताकि वो है जो उनको भी है जो वो सारे रिसोर्स का बेनिफिट है जो वो मिल सके। सेवन्थ है हमारा पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि वो पॉवर्टी को ख़त्म करती है। पॉवर्टी होती है भूखमरी, मीन्स भी कोई भी इंसान है जो उसका जो भूखा है जो वो ना सोए, उसको है जो पॉवर्टी लाइन को है जो वो एलिविएट करती है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, की जो एम्प्लॉयमेंट होती है, काम देती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है हमारी कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमारे आते हैं दो टाइप्स है, जो दो एग्जांपल्स आती हैं। फर्स्ट है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मीन्स मनरेगा। सेकेंड है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जो दोनों है जो हमारी गवर्नमेंट जनरल पब्लिक की है जो वेल्थ पर ध्यान देती हैं, ताकि हमारी जो सभी को है जो वो पैसा मिल सके, ताकि वो अपनी लाइफ को है जो बहुत अच्छे से जी सके। एट्थ है हमारा सोशल वेलफेयर रूल, कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के भी लिए है जो बहुत सारे काम करती है, ताकि जो वेल्थ है या फिर सोशल जस्टिस है वो सभी को है जो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सोशल वेलफेयर के लिए है जो वो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इस्टेब्लिश किए हैं। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ के लिए है जो वो उसने बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो वो हर एक सिटी में है जो वो जनरेट मीन्स भी बनाई हुई हैं। सेकेंड है एजुकेशन, एजुकेशन के लिए है जो वो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट हैं जो वो भी प्रोवाइड किए हैं, और गवर्नमेंट है जो वो अपने स्कूल्स को भी है जो वो रेगुलेट करती है। आई होप आपको ये इकोनॉमिक रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखें द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, कि जो बिजनेस होता है और गवर्नमेंट में हमारी में क्या रिलेशन है। द गवर्नमेंट रोल्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस इज सिग्निफिकेंट, कि जो गवर्नमेंट का रोल होता है हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अकॉर्डिंग टू डायमॉक, द टू मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी टुडे एंड आर बिजनेस एंड गवर्नमेंट। डायमॉक के अकॉर्डिंग जो हमारी मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी सोसाइटी में वो आज के दौर में है बिजनेस एंड गवर्नमेंट, वेयर दे मीट ऑन कॉमन ग्राउंड टुगेदर, दे डिटरमाइन द पब्लिक पॉलिसी बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक फॉर अ नेशन, कि जिसमें हमारी जो दोनों हैं जो बिजनेस और गवर्नमेंट है जो वो कॉमन ग्राउंड पर उतरते हैं, जिसमें वो डिटरमाइन करते हैं हमारी पब्लिक पॉलिसी को, किसके लिए, हमारी फॉरेन के लिए और हमारी डोमेस्टिक कंट्री के लिए भी करते हैं। द टर्म रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी आर ऑल यूज्ड इंटरचेंजेबली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस विद गवर्नमेंट एंड बिजनेस, कि जो हमारी सारी टर्म्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी द्वारा जो हमारी बिजनेस और गवर्नमेंट है जो वो दोनों है जो वो अच्छे के तरीके से इंटरचेंजेबली है जो वो काम इन पे करते हैं। हमारे जो काम है जो बिज़नेस में जो है गवर्नमेंट और बिज़नेस का है जो वो रिलेशन है जो वो बहुत अच्छा बरकरार रहता है, अगर वो एक दूसरे के प्रति है जो वो इन टर्म्स को है जो वो फॉलो करते हैं। आई होप आपको रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें
रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड गवर्नमेंट, कि जो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे बिजनेस की गवर्नमेंट की तरफ। द गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन डेफिनेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, कि जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे बिजनेस से। द बिजनेस हाउसेज आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस से एक्सपेक्ट करती है कि वो सारी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको फुलफिल करे। फर्स्ट है रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि जो अपने टैक्सेस को है वो टाइम टू टाइम है जो वो पे ऑफ करे। सेकेंड है वॉलंटरी प्रोग्राम्स, कि जो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वॉलंटरी प्रोग्राम्स हैं जो वो किए जाते हैं उनमें भी है जो वो बिजनेस है जो पार्ट ले। थर्ड है हमारा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है जो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे, या फिर बिजनेस हाउस की है जो वो फीडबैक है जो वो गवर्नमेंट को सेंड करे, ताकि वो जो उसके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो डिसीजंस को ले सकें। फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि जो बिजनेस है जो वो गवर्नमेंट के साथ भी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करें, या फिर गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट है गवर्नमेंट है जो वो एक्ट करें, ताकि उनके जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट के साथ है जो वो अच्छे तरीके से है जो वो हो सके और गवर्नमेंट की है जो वो भी ग्रोथ हो। फिफ्थ है हमारा प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, की जो बिज़नेस है उसको भी है जो वो गवर्नमेंट को सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उन दोनों में है जो वो रिलेशन है जो वो बहुत अच्छा बरकरार रहे। लास्ट है हमारा कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कि जो बिज़नेस है उसको बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस है जो वो करनी चाहिए, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी फॉर्म में हो, ताकि जो उनके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और जो बिज़नेस और गवर्नमेंट का जो रिलेशन है बहुत अच्छे से बरकरार रहे। नेक्स्ट देखें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे बिजनेस के टुवर्ड्स। द बिजनेस हैज़ इट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, की जो बिजनेस है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी गवर्नमेंट के तरफ। पहले हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट अब हम इसमें पढ़ेंगे जो बिजनेस है उसकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं गवर्नमेंट से। स्पेशली द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बिजनेस और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस आर एज फॉलोज, कि हमें नीचे दिए गई हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की बिजनेस के टुवर्ड्स। फर्स्ट है हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो गवर्नमेंट है उसको बिजनेस के रिलेटेड है जो बिजनेस के अकॉर्डिंग है जो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए और उनको रेगुलेट करना चाहिए। सेकेंड है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, की जो गवर्नमेंट है उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। उसका हर एक अलग अलग बिजनेस की अलग अलग रूल एंड रेगुलेट नहीं होना चाहिए कि उसने फॉलो किया उसको छूट दे दी कि ना फॉलो करे। सबके लिए है जो वो इक्वल होना चाहिए, कि सबको है जो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। थर्ड है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, की गवर्नमेंट है जो उसको इतनी तो सहूलियत बिजनेस को देनी चाहिए कि वो अपना बिजनेस है जो वो अच्छे तरीके से है जो वो कर सके। फोर्थ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसको जब बिजनेस को फॉर्मुलेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं या फिर कोई भी और बिजनेस की डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें कोई रोक टोक ना लगाए। फिफ्थ है हमारा एक्सेस टू फाइनेंस एंड क्रेडिट, कि जो बिज़नेस है उसको फाइनेंस और क्रेडिट में है जो वो एक्सेस होनी चाहिए, ताकि जो बिज़नेस है जो वो बहुत अच्छे से काम कर पाए और हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सके। सिक्स है हमारा बैलेंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, कि जो गवर्नमेंट है उसको है जो बिज़नेस के रिलेटेड है जो वो डेवलपमेंट और ग्रोथ को है जो वो बैलेंस कर कर चलना चाहिए, ताकि है जो वो कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट है हमारे लास्ट टू असिस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कि गवर्नमेंट है जो वो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी है जो वो असिस्ट करना चाहिए, ताकि वो भी है जो वो बहुत अच्छे से अपना प्रॉफिट है जो वो गेन कर सकें और अपने प्रोडक्ट को है जो वो बहुत अच्छे से सेल कर सकें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन देखें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट शेप्स द बिजनेस प्लेग्राउंड, नो द रूल्स, बिजनेसेस मस्ट स्कैन पॉलिटिक्स टू सर्वाइव एंड ग्रो, कि जो बिजनेस ही है उनको है जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को है जो स्कैन करना चाहिए ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और उनकी ग्रोथ है जो बेटर हो सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें और लाइक शेयर पर सब्सक्राइब कर दें हमारे RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।